हेलो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 5 तारीख को इंग्लिश का एग्ज़ाम है और आज अकबर सर इंग्लिश का सजेशन देंगे। आप इन्हें पढ़ के जाइए, आपको एग्ज़ाम में 90 प्लस स्कोर करने का मौका मिलेगा। आइए सर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस पोडियम। दिस इज़ अकबर अंसारी, योर इंग्लिश एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सजेशन लेकर आया हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए, जो कि इंग्लिश का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ 5 तारीख को। ठीक है, 5 मार्च 2025 को आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही विविड तरीके से आप लोगों को इंग्लिश का सजेशन जो है मैं बताने जा रहा हूँ। आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो मार्क्स है वो अच्छे मार्क्स आप प्राप्त करेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। आप लोगों का जो फुल मार्क्स है इंग्लिश का वो है 100। ठीक है, और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एचएस में इंग्लिश और हिंदी ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मार्क्स अच्छे आते हैं। आप थोड़ा सा मेहनत करके जाओ और इसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो आप सिलेबस देखिए। फुल मार्क्स आपका 100 है, जिसमें पोएम से आपका 20 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, प्रोज से 20 मार्क्स का, प्ले से आपका 10 मार्क्स का, और अनसीन है आपका 10 मार्क्स का। ओके, ग्रामर आपका 10 मार्क्स है, राइटिंग स्किल आपका 10 मार्क्स है, और प्रोजेक्ट एज यू नो आपको पता ही है 20 मार्क्स का। तो टोटल आपका यहाँ पर हो गया 100 मार्क्स। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। यू विल गेट ह्यूज ऑप्शंस हेयर। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है वो 2 पार्ट में आने वाला है। पार्ट 1 या पार्ट ए में 20 मार्क्स। ठीक है, इसमें आपका केवल रहेगा एमसीक्यू प्लस एसएक्यू। ठीक है, एमसीक्यू और एसएक्यू को मिलाकर टोटल जो है 20 मार्क्स का पार्ट ए। ठीक है, और जो पार्ट बी है ये आपका 60 मार्क्स का। ठीक है, इसमें आपका डीक्यू हो गया, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, और इसमें आपका राइटिंग स्किल हो गया, और इसमें आपका ग्रामर हो गया, और इसमें आपका अनसीन भी आ गया। ठीक है, तो ये सारे जो है पार्ट बी के हैं जो 60 मार्क्स का। अगर आप पार्ट ए को अच्छा से फॉलो करते हो तो कम से कम 20 में 18 प्लस तो आपको मिल ही जाएंगे। आई एम डैम श्योर कि यू गोना स्कोर एटलीस्ट 18 प्लस आउट ऑफ 20। ओके, अगर आप पार्ट ए को इफ़ यू फॉलो पार्ट ए प्रॉपरली, अगर इसमें सारे क्वेश्चंस जो है आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है और एसएक्यू है, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। पार्ट बी में डीक्यू है, राइटिंग स्किल है, ग्रामर है, अनसीन है, ये सब भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। ये कोई इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। राइटिंग स्किल में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में मिल जाएगा। ग्रामर इजी है, 10 मार्क्स का ग्रामर है, ग्रामर हो जाएगा। और अनसीन 10 मार्क्स का, अनसीन भी काफ़ी ईजी आता है। आप 2 से 3 बार पढ़ोगे, थॉरोली रीड करोगे, रीड करने के बाद आप इसमें आपका जो है ट्रू फॉल्स देता है 1 into 4 इजिकल टू 4 मार्क्स का, और आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन देगा 3, तो टोटल हो गया 6। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करना है। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले पोएम से स्टार्ट करते हैं। ओके, पोएम में आपका 20 मार्क्स का है। पोएम में आप लोगों का 4 पोएम्स हैं। पहला है एस्लीप इन द वैली, दूसरा है द पोएट्री ऑफ अर्थ, तीसरा है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, और चौथा है ऑन किलिंग ए ट्री। अब मैं क्वेश्चन पैटर्न बता दूं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पैटर्न के बारे में लिखा है। एमसीक्यू, ये 4 पोएम से आपको 1 मार्क्स करके देगा। ठीक है, 1 into 4 इजिकल टू 4। इसमें देयर विल बी नो ऑप्शन, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। एमसीक्यू के लिए आपको चारों पोएम जो है पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं। एसक्यू,
SAQ भी जो है 4 आएंगे आपको करने के लिए। SAQ जो है वो आपका SAQ में ऑप्शन है। SAQ में ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है मैं बता दूं। प्रत्येक पोयम से, ईच पोयम से यू विल गेट 2 SAQs, आपको 2 SAQ करके मिलेगा, ठीक है। तो टोटल आपका 8 SAQs हो गया, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है ओनली 4। तो यहाँ पर आपको बहुत ऑप्शन मिल जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो SAQ है, मैं कहूँगा आप 2 चैप्टर का 2 पोएम्स का आप पढ़ लीजिए, और अगर एडिशनल पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई 3 का पढ़ लीजिए। लेकिन MCQ आपको चारों पोएम्स का पढ़ना पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, रिस्क हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ 3 पोएम्स का पढ़ के जाते हैं और 1 का नहीं पढ़ते हैं तो फिर वहाँ छूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप MCQs जो है वो चारों पोएम्स का पढ़ें, प्रॉपर्ली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अब इसके बाद SAQ में आपको चारों पोएम्स की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 का पढ़ते हैं तो भी चल जाएगा, और अगर एडिशनल प्रिपरेशन करते हैं तो आप 3 का पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 8 एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 आउट ऑफ 8। ओके, अब बात करते हैं हम लोग DQ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का 2 को देगा, 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस। चारों से आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेगा 4, और इसमें आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं 2, तो इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जा रहा है। तो फिर आप 4 पोएम्स के लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है। आप किसी भी 2 पोएम्स को, यू हैव टू सिलेक्ट ओनली 2 पोएम्स, आपको 2 पोएम सिलेक्ट करना है, और किसी भी 2 पोएम का आप कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यानी आप तो आप लोग जो है बस मैं शॉर्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आप ये 4 पोएम से चारों का MCQ पढ़ लें, SAQ किसी भी 3 का पढ़ लें, और लॉन्ग क्वेश्चंस किसी भी 2 पोएम्स का पढ़ लें, तो आपका आराम से जो है आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे रिलेटेड टू पोएम्स। ओके, सेम पैटर्न अब आप लोग बात करते हैं प्रोज में भी सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, प्रोज में 4 प्रोज है, इसमें भी सेम वही है। MCQ 4 से आएगा, कोई ऑप्शन नहीं। SAQ में ऑप्शन है, वही नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 रहेंगे और उसमें 4 आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और 3 क्वेश्चंस स्ट्रॉन्ग रूट्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 प्रोज है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 रहेंगे, आपको अटेम्प्ट करना होगा 2। ओके, तो सेम पैटर्न इसमें भी है, इसमें भी किसी 2 को आप सिलेक्ट करो, द आइस हैव इट को, थैंक यू मैम को। ये 2 प्रोज का आप कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आप पढ़ लो, ठीक है, किसी भी 2 प्रोज का। ओके, आपको डिस्क्रिप्टिव चारों की पढ़ने की आवश्यकता, देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, आप किसी 2 का पढ़ लो। ओके, MCQs आप चारों का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें देयर इज नो ऑप्शन, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और SAQ आप एनी 3, किसी भी 3 का आप पढ़ लो। ओके, तो सेम पैटर्न आप इसमें भी फॉलो करो। तो मैं अगर सजेस्ट करूंगा, मैं अगर आप सजेशन देना चाहूंगा, तो मैं तो कहूंगा आप पोएम्स एस्लीप इन द वैली, द पोएट्री ऑफ अर्थ का जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पढ़ें, और इधर जो है द आइस हैबिट और थैंक यू मैम, ये 2 चैप्टर्स बहुत इजी हैं, इसके जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं कहूंगा आप इन 2 चैप्टर्स को सिलेक्ट करें और इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ लें। ओके, तो यहाँ हो गया 20 और 20 40 मार्क्स का। अब हम लोग बात करते हैं प्ले। ओके, प्ले जो ड्रामा है द प्रपोजल, आप लोग जानते हैं एंटन चेकअप का, ठीक है। इसमें SAQ नहीं है, पहले मैं बता दूं, इसमें SAQ नहीं है, आपको SAQ नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ MCQ है। 1=4, 1 नंबर करके 4 आएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें भी वही है। तो आप MCQ अच्छा से पढ़ लें, आप पूरा प्ले को अच्छा से रीड कर लें, ओके, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड तक। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सिर्फ 1 आएगा, इसमें भी आपको ऑप्शन है, कम से कम इसमें 3 या 4 आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1। ओके, तो इसमें क्या है, आपको पता है कि प्रत्येक साल जो है कैरेक्टर्स आते हैं, इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक है आपका चुबुकोव, दूसरा है आपका लोमोव, और तीसरा है नतालिया। प्रीवियस ईयर कोई भी कैरेक्टर दिया नहीं है, तो इस साल कैरेक्टर के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन यही है कि आपको तीनों कैरेक्टर पढ़ना पड़ेगा, और इजी है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो कैरेक्टर आपको याद हो जाएगा। तो आप 3 कैरेक्टर पढ़ लो,
और उसके साथ कुछ आप लाइनिंग्स वगैरह पढ़ लें, जैसे ब्रिंग हिम बैक या लव सिक कैट जो एक लाइनिंग है उसमें, ये सब इंपॉर्टेंट लाइनिंग है, ठीक है। तो इनको आप पढ़ लीजिए। तो प्रपोजल जो है उतना जो है इट्स नॉट एन अपहिल टास्क, ओके, उतना कठिन काम नहीं है, आराम से इसमें हो जाएगा क्योंकि इसमें ऐसे क्यों वगैरह नहीं है। अनसीन तो आप शुरू से अटेम्प्ट करते आए हो, आप शुरू से कर रहे हो 9 में, 8 में, 10 में, तो अनसीन 10 मार्क्स का उतना हार्ड देता नहीं है। इसमें आपको ट्रू फॉल्स देता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स आपको देगा 1 = 4 = 4, और इसमें वही शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देगा, ठीक है, 2 मार्क्स का 3, ये आपका हो गया 6, टोटल यहाँ पर आपका हो गया 10 मार्क्स का। तो अनसीन आपको 2 बार थॉरोली पढ़ना है, लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रामर। ग्रामर आपका 10 मार्क्स का है, जिसमें आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस वो 3 मार्क्स का आता है। ग्रामर कौन सा? टेक्सुअल ग्रामर, रिलेटेड टू योर टेक्स्ट बुक्स, या तो पोएम से या प्रोज से रिलेटेड जो रहेगा उसी से ग्रामर, उसी का जो एग्जाम्पल्स होगा उसी से रिलेटेड दिया जाएगा। आप आर्टिकल प्रीपोजिशन जो है 3 मार्क्स का आएगा। प्रीवियस ईयर आप देख लो कौन सा चैप्टर का आया है, वो चैप्टर आप छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द 3 चैप्टर्स है प्रोज में, एक्चुअली आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस जो है वो पोएम से नहीं आते हैं, मोस्टली वो प्रोज से ही आते हैं। तो किसी भी 3 चैप्टर का जो है आप आर्टिकल प्रीपोजिशन किसी सजेशन से पढ़ लीजिए, बस वो इजिली आप कर पाओगे, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। कॉमन एरर में भी एक सेंटेंस दिया रहेगा, जिसमें एरर है उसको अंडरलाइन किया रहेगा और उसके ऑप्शंस भी दिए रहेंगे, उसको भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। वॉइस ये सब तो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, नैरेशन, ज्वाइनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, डिग्री, इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, ये सब आपका 1 मार्क्स का है। सिर्फ आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस आपका 3 मार्क्स का है, ओके। तो ग्रामर में आराम से, आई थिंक मुझे लग रहा है कि 10 में आप लोग 8+ आराम से स्कोर कर सकते हो, ओके। अब हम लोग बात करते हैं राइटिंग स्किल की। राइटिंग स्किल जो है 10 मार्क्स का है, और 10 मार्क्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, और ये सब आप लोग ऑलरेडी क्लास 10th में, 9th में पढ़ चुके हो। लेटर है, या तो लेटर कीजिए या रिपोर्ट कीजिए या समरी कीजिए। तो मैं कहूँगा आप लोग लेटर में कौन सा लेटर है आपका? ऑफिशियल में जैसे एडिटर हो गया, बैंक से रिलेटेड हो गया, पुलिस स्टेशन से रिलेटेड हो गया, ठीक है, हेडमास्टर से रिलेटेड हो गया, तो आप लेटर अच्छा से पढ़िए। बिजनेस लेटर है, कभी कभी बिजनेस लेटर भी दे देता है, ओके। और अगर लेटर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप रिपोर्ट पढ़िए, रिपोर्ट भी बहुत अच्छा है, रिपोर्ट आप लोग क्लास 10 में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। और समरी, तो मैं कहूँगा आप लोग लेटर और रिपोर्ट अच्छे से तैयारी कीजिए, इसमें आप एक आराम से कर सकते हैं। और उसके बाद है प्रोजेक्ट आपका है 20 मार्क्स, ओके। तो यहाँ तो स्कूल मार्क्स दे देता है आपको 18, या किसी को 20 में 20 भी मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर ये जो आपका सिलेबस है, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं, तो मैं कहूँगा इसमें लेटर मार्क्स लाना जो है कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। बस याद रहे आपको अच्छे से लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, और आपका पंचुएशन ठीक होना चाहिए, हैंडराइटिंग ठीक होना चाहिए, ओके। और बढ़िया से सारा क्वेश्चंस को पढ़ के अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये रहा आपका जो है कंप्लीट सजेशन, ठीक है। मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा दे रहा हूँ। पोएम जो है आपका, पोएम से जो है आप किसी भी पोएम से 4 पोएम से आप एमसीक्यू पढ़ लें, किसी भी 3 पोएम का आप एसक्यू पढ़ लें, और किसी भी 2 पोएम का डीक्यू पढ़ लें। सेम पैटर्न फॉलो कीजिए प्रोज में भी। प्ले में आपको 3 कैरेक्टर मस्ट पढ़ना है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और एमसीक्यूज आप जो है बुक से आप पढ़ लीजिएगा, आपको प्रिपेयर हो जाएगा। अनसीन आपका हो ही जाएगा, ठीक है, और ग्रामर और इधर राइटिंग स्किल, ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्लीट सजेशन। अब कौन सा क्वेश्चंस, कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। वो मैं वहाँ पर डिटेल्स में आपको बता दूंगा कि आपको पोएम से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका डिटेल्स वीडियो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को कंप्लीट सजेशन बताया। अब सबसे पहला काम, आपको यहाँ पर सिलेबस की जानकारी मिल गई। पहले आपको ये सिलेबस फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, स्पेशली इंग्लिश का। उसमें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से पोएम से, कौन से प्रोज से कौन कौन सा क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, और बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से पढ़ना है, ठीक है। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि बिल्कुल आपका समय अभी कम है,
यू डोंट हैव इनफ टाइम, ओके, तो ये कम समय में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, ओके, पोएम से हो, चाहे प्रोज से हो, चाहे प्ले से हो, चाहे राइटिंग स्किल से रिलेटेड हो, ओके, चाहे ग्रामर से रिलेटेड हो, ये सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड करने वाला हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग केवल इंग्लिश से रिलेटेड ही नहीं बल्कि आर्ट्स और कॉमर्स से रिलेटेड भी जो है सब्जेक्ट से हम लोग वीडियो अपलोड करने वाले हैं 1 by 1 करके। इसके बाद आपको हिंदी से रिलेटेड, आपका पोल साइंस या आपका हिस्ट्री या आपका अकाउंट से रिलेटेड सारे वीडियोस जो हैं हम लोग एग्जाम्स के पहले अपलोड करने वाले हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ओके। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।